अगस्त्या क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चलिए अभी आप लोग को बता रहे हैं डाइस का अगला क्लास। यहाँ देखिए पिछला क्लास में जो बताए थे, यहाँ दिया गया है 5, 6 और 3। तो सबसे पहले ये पता करना है ये पासा स्टैंडर्ड है कि जनरल है। ये पासा आप देख रहे हैं 5 + 6 11, 6 + 3 9, 5 + 3 8। ये कहीं से भी दो सतहों का योग 7 नहीं आया, तो ये स्टैंडर्ड डाइस होगा। और स्टैंडर्ड डाइस होगा तो यहाँ पूछ रहा है 6 का विपरीत। तो 6 का विपरीत क्या होगा? 6 का विपरीत 1, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतह पर लिखे अंकों का जोड़ 7 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पे कौन सा अंक होगा? यहाँ देखिए 2 + 3 5, 3 + 1 4, 2 + 3 2 + 1 3। तो यहाँ पे देख रहे 7 नहीं हुआ, तो ये भी पासा कौन सा है? स्टैंडर्ड है। अब यहाँ 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो क्या होगा? 3 का विपरीत 4, क्योंकि 7 होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है 5 के विपरीत सतह पे क्या होगा? यहाँ देखिए 5 4 9, 1 4 5, 1 5 6, ये भी स्टैंडर्ड डाइस है। तो 5 का विपरीत क्या होगा? 2। अब यहाँ देखिए यदि 2 ऊपर की सतह पे हो तो उसकी पड़ोसी सतह पे कौन कौन से अंक मिलेंगे? तो जब पड़ोसी की बात होगी तो सबसे पहले ये पता करेंगे स्टैंडर्ड है कि जनरल है। तो ये पासा स्टैंडर्ड है कि जनरल है? स्टैंडर्ड है। तो अब यहाँ 2 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। और 2 का पड़ोसी पूछ रहा है, तो पड़ोसी क्या होगा? 2 को और 5 को छोड़ के बाकी सभी अंक। यहाँ कौन कौन अंक छोड़ना है? 2 5। इसमें देखिए 5 है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए 5 है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए 5 है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे 1 3 4 6, ना तो यहाँ 2 है ना यहाँ 5 है। फिर अगला प्रश्न है, यदि 4 नीचे की सतह पे हो तो ऊपर की सतह पे कौन सा अंक होगा? ये पासा कौन सा है? 5 नंबर स्टैंडर्ड डाइस है। 4 का विपरीत 3, क्योंकि यदि 4 नीचे की सतह पे हो तो ऊपर की सतह पे कौन सा होगा? तो नीचे का अपोजिट ऊपर, तो इसलिए 4 का विपरीत 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पूछ रहा है 4 का विपरीत, तो क्या होगा 4 का विपरीत? 3। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 3 ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। अब इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा मानक पासा नहीं है? इसमें से कौन सा मानक पासा नहीं है बताइए तो। चलिए दिख रहा है। अब बताइए कौन सा मानक पासा नहीं है? 1 3 5 कौन सा पासा? स्टैंडर्ड, क्योंकि 7 कहीं नहीं हुआ। 4 1 2 ये भी 7 नहीं हुआ। और 6 2 4 ये भी 7 नहीं हुआ। तो कह रहा है इनमें से कौन सा मानक पासा नहीं है? यहाँ मानक पासा नहीं है मतलब जनरल डाइस। और जनरल डाइस यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे जनरल डाइस कोई नहीं होगा, क्योंकि देखो 1 3 4 3 5 8 1 5 6 7 नहीं हुआ। 4 1 5 1 2 3 2 4 6 ये भी 7 नहीं हुआ। 6 2 8 2 4 6 6 4 10 ये भी 7 नहीं हुआ। तो यहाँ कह रहा है स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। डाइस तो 2 ही प्रकार का होता है, एक जनरल एक स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या होगा? जनरल। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा? अब बताइए 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा? ये आपका जो है जनरल पासा है कि स्टैंडर्ड पासा है? जनरल पासा है। तो यहाँ पे 5 के विपरीत सतह पे कितने अंक होंगे? हमेशा 3 अंक में उत्तर आएगा। और वो तीनों अंक होंगे जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1 दिखाई दे रहा है तो 1 नहीं लेंगे, 2 दिखाई दे रहा है तो 2 नहीं लेंगे, 3 दिखाई नहीं दे रहा है तो 3 लेंगे, 4 लेंगे, और 5 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 6। तो 3 4 या 6 ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 4 6 या 4 या 3। यहाँ हम 3 4 6 लिए हैं, यहाँ 6 4 3 लिया है। उल्टा सीधा उससे कोई लेना देना नहीं है, अंक तीनों आना चाहिए। ठीक है। अगला देखिए 8 नंबर कह रहा है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? अब यहां आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने अंक समान है? एक अंक की 2 अंक, एक अंक समान है। और वो कौन सा अंक है? 4 समान है। तो जब 4 समान हो और सतह कहां है? समान अंक समान सतह पे हो, तो ऐसी स्थिति में 2 का विपरीत 2 का विपरीत
3 ना, राइट साइड का विपरीत राइट साइड, 1 का विपरीत 5, नीचे का विपरीत नीचे, और 4 का विपरीत शेष बचा हुआ अंक अर्थात क्या होगा 6 होगा। हमको पूछ किस कर रहा था 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या होगा 2 होगा। देखते हैं ऑप्शन कहां पे है, 3 का विपरीत 2 होगा, और ये ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अब जैसे कि 3 पासा का गया है, 1-2 पासा में कोई समस्या तो नहीं है, अब 3 पासा में क्या करना है। अब यहां देखिए 6-4-1 है, 5-6-3 है, 4-2-1 है। अब इसको कैसे बनाइएगा, यहां पे 6-4-1, यहां पे 5-6-3, और यहां पे 4-2-1, और पूछ रहा है एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, इसके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन सा होगा। यानी 2 के सामने का मतलब 2 का विपरीत, 2 का विपरीत आपको पूछ रहा है तो यहाँ पे कौन सा होगा। यहाँ पे आप कोई भी 2 पासा को लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 पासा को लेके कैसे बनाइए देखिए, इन दोनों पासा को, इसको ए रखिए, इसको बी रखिए, इसको सी रखिए। ए और बी को मिलाने से कोई नियम काम कर रहा है, ए प्लस बी में यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 मिल रहा है, लेकिन 6 जो है समान अंक तो है, समान सतह पे नहीं है, डिफरेंट सतह पे है। तो इन दोनों में क्या करेंगे 6 और 6 को लिख लेंगे और घुमा के क्लॉकवाइज में लिखेंगे, 6-1-4 और 6-3-5। पूछ रहा था 2 का विपरीत, तो ये दोनों आपस में अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, और 6 का जो बच गया अंक अर्थात 6-4-1, अच्छा सॉरी 6 और 6 ले लिए, 6-4-1 और 6-3-5। अब यहां देखिए 1 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 3 और 6 का अपोजिट बचा हुआ अंक अर्थात 2 होगा। तो अब यहां 2 का विपरीत पूछ रहा है, तो 2 का विपरीत क्या होगा 6 होगा। तो अब यहां देखिए इसमें जो है 2 का विपरीत 6 होगा, यानी यहां पे ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब अगला देखिए, यहां पूछ रहा है नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो 3 का विपरीत क्या होगा, अब देखिए यहां पे जो है आपका, यहां पे 3 और 3 समान अंक तो है लेकिन समान सतह पे नहीं है, इसको मूव करवा के लिखिए, 3 और 3 दे दीजिए, 3-1-2, 3-1-2 और 3-5, सॉरी यहाँ पे 2 अंक मैच कर रहा है, 3-1-3-1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर निकलेगा 2 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 2, यहाँ आपको फायदा नहीं होगा। अब दूसरा देखिए इसमें देखिएगा 2-3-2-3 मैच कर रहा है, 1 का 4, 4 का 1, इसमें भी फायदा नहीं होगा। अब इन दोनों को मिलाइएगा, तो इसमें देखिए 3 और 3 है, तो 3 और 3, 3-5-1 और 3-2-4। अब यहां आपका आंसर क्या होगा 3-2-4। आपका आंसर क्या होगा 1 का विपरीत 4, 5 का 2, 3 का शेष बचा हुआ अंक अर्थात 6 हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर 6, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पे 4 पासा दे दिया है, तो 4 पासा दिया तो फिर उसी तरीके से बनाना है। देखिए यहां कह रहा है नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। तो 3 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, यहां देखिए 6-3-1 है और 5-4-2 है, तो यहाँ कोई अंक मैच नहीं कर रहा है, कर रहा मैच नहीं कर रहा है। इन दोनों में देखते हैं 3-1-3-1 मैच कर रहा है, कोई फायदा नहीं होगा। इनको लीजिएगा 2-6-3 और 6-3-1, तो यहाँ 6-3-6-3 मैच कर रहा है, इसको भी नहीं लेना है, क्योंकि बताए हैं एक अंक जब समान होगा तब लीजिएगा, क्योंकि 2 अंक जब समान होता है तो वहां आंसर कम आता है। फिर अगला देखते हैं 5-4-2 और 3-1-5, इन दोनों में एक ही अंक मैच कर रहा है, और वो कौन सा अंक है 5 है।
अब यहां लीजिए 5 और यहां भी लीजिए 5, 4 2 4 2 3 1। अब इसका आंसर क्या होगा? 3 का विपरीत 3 का 4। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 3 में दिया गया है 4। चलिए इसका आंसर आप लोग बनाइए तो 12 का। यहां पूछ रहा है नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है, जब नीचे 3 बिंदु हो तो ऊपर कौन से होगा, यानी 3 का विपरीत निकालना है। और यहां आपको दिख रहा है 5, यहां 3, यहां 2, यहां 5, यहां 2, यहां 4। 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत बढ़िया से निकालिए। तीन का विपरीत 2 नहीं होगा, क्योंकि यहां 3 और यहां 2 बगल में पड़ोसी है। अब यहां क्या क्या मैच कर रहा है देखिए, ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है। 5 2 5 2 मैच कर रहा है। तो 3 का विपरीत ये 6 नहीं बाबू, ये 4 है, क्योंकि यहां 5 है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 5 है, यहां 2 है, यहां 4 है। तो 5 2 मैच कर गया। तो 3 का विपरीत 4, ऑप्शन नंबर 3। चलिए यहां देखिए, एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, जब एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी? तो एक का विपरीत निकालना है। अब यहां आप देख रहे हैं कि 4 6 और 4 6 आपस में समान है, तो ऐसी स्थिति में एक का विपरीत 5। अब एक का विपरीत जो 5 होगा, तो एक ऊपर चला जाए चाहे एक नीचा चला जाए, चाहे एक बाएं चला जाए एक दाएं चला जाए, विपरीत क्या होगा? सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए इसका एक का विपरीत 5, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पासा में अंक 6 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा? अब 6 का विपरीत निकाल रहे हैं, तो यहां देखिए ये 2 और ये 2 क्या है? समान अंक है, और कहां है? समान सतह पे। तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, 3 का 4, 2 का 5। और वैसे भी जानते हैं आप लोग, ये जितने भी डाइस है तीनों, ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि कहीं भी 7 दिख रहा है तो नहीं, तो ये स्टैंडर्ड डाइस में वैसे भी हम जानते हैं 6 का विपरीत 1 होता है। अगला देखिए, यहाँ कह रहा है एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई है, जब नीचे 2 बिंदु हो तो ऊपर कितने बिंदु होगा, यानी 2 का अपोजिट निकालना है। ये देखिए 6 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 1 2 है, ये 3 है, ये 5 है। ये 3 और ये 3 मैच कर रहा है, तो 2 बिंदु का विपरीत क्या होगा? 1 बिंदु होगा, क्योंकि एक ही अंक मैच कर रहा था। तो 2 बिंदु का विपरीत 1, ऑप्शन नंबर 3। अब कह रहा है नीचे एक ही पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, यदि इस पासा की ऊपरी फलक पर अंक 5 को रखा जाए तो निचले फलक पर कौन सा अंक रखा जाएगा? जब ऊपर 5 होगा तो नीचे क्या होगा? पासा देख लीजिए तब ना। अब देखिए यहाँ पासा देख लीजिए, यहाँ है 6 3 1, 6 3 2 1 2 4। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 और 2 मैच तो कर रहा है, लेकिन सतह क्या है? अलग अलग है। इसको मूव करवाइएगा, 2 और 2 लिख दीजिए, 2 6 3 2 6 3 और 2 4 1 2 4 1। तो यहाँ पे 5 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ 5 का विपरीत 2, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब इसी प्रकार से इसमें देखिए, नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 6 का विपरीत कह रहा है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 1 6 3 है, 1 3 4 है, 6 5 2 है। तो इसमें और इसमें 6 और 6 मैच कर रहा है, लेकिन सतह क्या है? समान है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, तो मूव करवाएंगे। तो 6 3 1 6 5 2। अब 6 का विपरीत क्या होगा? क्योंकि शेष बचा हुआ अंक अर्थात 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4। यहां पूछ रहा है एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई है, जब नीचे 2 बिंदु हो तो ऊपर कितने बिंदु होगा? नीचे 2 हो तो ऊपर कितना होगा, यानी कहने का अर्थ हुआ 2 का विपरीत पूछ रहा है। अब यहां देखिए ये 3 और ये 3 समान है, नीचे 5 है, यहां 4 है, यहां 2 है, यहां 6 है। तो जब 2 बिंदु नीचे 2 बिंदु तो ऊपर क्या होगा? तो 2 का विपरीत क्या होगा? 6, क्योंकि 3 जो है समान अंक है, समान सतह पे है। तो ऐसी स्थिति में ये 2 का विपरीत 6, ऑप्शन नंबर
4। फिर कह रहा है नीचे एक ही पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर अंक 5 को रखा जाए तो निचली फलक पर अंक कौन सा होगा। अब 5 का विपरीत कह रहा है, तो 5 का विपरीत क्या होगा, 4 है, 6 है, 2 है, 1 है, 6 है, 3 है। अब देखिए यहाँ 6 और यहाँ 6 समान अंक है, समान सतह पे है, तो 5 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 1, 2 सॉरी 4 का विपरीत 1 और 2 का विपरीत ये 4 ही है ना, नहीं ये गलत हो जाएगा, चलिए इसको ऐसे करिए, यहाँ 4 है, यहाँ 4 6 2 है, 1 6 4 है, इस दोनों मिलाइए, यहाँ पे 5 है, 3 है, यहाँ पे देखिए ये 4 है, ये 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 4 जो है समान अंक तो है लेकिन समान सतह पे नहीं है, तो 4 6 2 4 6 2 और 4 3 क्या होगा 5। अब यहाँ पूछ रहा 5 का विपरीत, 5 का विपरीत क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से आप लोग इसको बनाइएगा और अगला क्लास में जो भी बचेगा 17 से आगे हम बता देंगे, और अभी कुछ प्रैक्टिस हम अलग से करवा देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको कैसे बनाना है, ठीक है, ग्रीन कर दें, रेड, ठीक है। चलिए 2 4 3 2 4 3, उसके बाद है 1 3 2 1 3 2, उसके बाद है 3 4 5 3 4 5, और उसके बाद है 6 4 2 6 4 2। यहाँ पूछ रहा है एक पासा 4 बार फेंका गया है और उसकी 4 भिन्न आकृतियां नीचे दी गई है, 2 दिखने वाले फलक के सामने फलक पे कौन सी संख्या होगी, यानी 2 का विपरीत क्या होगा। अब देखिए 2 का विपरीत क्या होगा, सबसे पहले देखिए पहला दूसरा पासा हम मिलाएंगे तो क्या क्या मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, इसको लेना है कि छोड़ देना है, क्योंकि इसको नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि बार बार बोले हैं कि जब एक अंक मैच करे तब आप उसको उठाइए, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ आपका जो है 2 3 मैच कर रहा है, 2 3 जब मैच कर रहा है तो यहाँ किसका अपोजिट आएगा, सिर्फ 4 का अपोजिट 1 आएगा, 1 का अपोजिट 4 आएगा, यहाँ 6 अंक का विपरीत नहीं आएगा। जबकि जब सिंगल वर्ड मिलेगा तो वहां क्या होता है, सबका अपोजिट आ जाता है। अब इन दोनों में देखिए 3 4 5 है, 3 4 3 4 है, तो यहाँ भी 2 अंक मैच कर रहा है। इन दोनों में लीजिएगा 6 4 2 है, यहाँ भी 4 2 मैच कर रहा है, यहाँ भी छोड़ दीजिए, इन दोनों को लीजिए 3 4 5 3 1 2। अब यहाँ क्या हो रहा है, 3 और 3 सिर्फ एक ही अंक मैच कर रहा है, तो यहाँ 3 और 3 दोनों में ले लीजिए, और 2 1 2 1 3 4 5, जब क्लॉकवाइज में मूव करवाएंगे तो 3 के बाद 2 1 होगा, 2 1 होगा, 3 के बाद 4 5 होगा। अब यहाँ किसका अपोजिट आपको बच रहा है, सबका अपोजिट आ गया, 1 का अपोजिट 5, 2 का 4, 3 का 6, जो शेष बच गया, और पूछ किसका रहा था, इसमें पूछ रहा था 2 का, तो 2 का विपरीत क्या आ गया 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ए में दिया गया है 4। तो इस तरीके से इसको बनाना, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है यदि आमने सामने दिए गए बिंदुओं की संख्या के बीच का अंतर 3 हो, वह आकृति बताइए जो सही है। अब यहाँ क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, 4 पासा दिया गया है, अब यहां दे रहा है 4 3 7 2 9 5 9 है, 5 है, और 2 4 6 7 है, 7 है। फिर कह रहा है 3 3 6 3 9 3 2 4 6 7 9 3 7 9 3 7 9 है, 3 है, 4 3 7 है, 3 6 8 2 4 5 8 है, 5 है, और 3 3 6 2 8 है। अब कह रहा है 2 4 6 है, और उसके बाद
4 है 5 है 6 4 5 है। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि आमने सामने दिए गए बिंदुओं की संख्या के बीच का अंतर 3 हो, यानी आमने सामने का मतलब क्या हो गया, अपोजिट का बीच का अंतर 3 हो, तो बीच का अंतर 3 हो यानी 9 का अपोजिट क्या हो सकता है, 9 का अपोजिट क्या होगा, अंतर 3 हो तो 9 का अपोजिट 6 हो सकता है, 7 का अपोजिट 4 हो सकता है, 5 का अपोजिट 2 हो सकता है, क्योंकि यहां कह रहा है यदि आमने सामने दिए गए बिंदुओं की संख्या के बीच का अंतर 3 हो तो वह आकृति बताइए जो सही है, यानी इसमें सही करना है। अब यहाँ पे जो 4 गो ऑप्शन है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। अब इसमें कौन सा आंसर होगा, देखिए 9 का अपोजिट 6 हो गया, 5 का अपोजिट 7 का अपोजिट 4, 5 का 2। यहां देखते हैं 9 का अपोजिट क्या होगा, 9 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट 6 होगा, ये गलत हो जाएगा। अब कहिएगा इसका अपोजिट 3 का अपोजिट 0 भी हो सकता था, क्योंकि अंतर 3 होना चाहिए, तो 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 प्लस 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहां देखते हैं कि इसमें जो है 9 का अपोजिट 6 हो रहा है, तो 3 में 3 प्लस करके तो हम दे नहीं सकते हैं। चलिए अगला देखिए, 8 माइनस 3 करेंगे 5 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 8 और 5 अगल बगल में है, तो पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होता है, होता है, क्योंकि पिछले क्लास बताए थे जब पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होता है। तो अब जैसे ये दीवार है, इसका पड़ोसी कौन है, नीचे वाला फर्श या ऊपर वाला फर्श या राइट वाला फर्श या लेफ्ट वाला फर्श, ये कभी विपरीत में तो होगा नहीं, विपरीत में क्या है, सामने वाला है। तो इसलिए 8 के बगल में 5 और 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो इसका विपरीत होगा, ये संभव है, नहीं संभव है। अब देखिए 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 4 में से 3 गया 1, और 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे सब इसका आ रहा है। और यहाँ 9 में से 3 गया 6, और 7 में से 3 गया 4, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है। और इसका ऑप्शन में जो है, ऑप्शन तो एक ही देना है, 2 4 6, 2 4 6 4 और 2 4 5, ठीक है, 3 6 9 9, 2 4 5 5 और 2 4 6 7 7, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे जो है 4 प्लस 3 कर दे तो 7 होगा, जो नहीं होगा, 6 प्लस 3 9 होगा नहीं, 5 प्लस 3 8 नहीं, ठीक है। और 9 प्लस 3 करेंगे 12 नहीं होगा, 7 प्लस 3 10 नहीं होगा, 5 प्लस 3 8, दोनों आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या दिया है, 7 का 4 दिया है, 4 दिया मतलब ऑप्शन नंबर ये दिया है, जबकि दोनों आंसर फुलफिल कर रहा है, ठीक है, इसका दोनों हो जाएगा, ए एंड डी दोनों हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाइए तो आप लोग, बनता है कि नहीं, ठीक है। चलिए इसमें बताएंगे कॉपीराइट का विपरीत, इसमें बताएंगे 5 का विपरीत, बनाइए। डॉलर होगा, और कुछ, इसका डॉलर होगा, और कुछ, परसेंटेज, और कुछ, क्या होगा, 5 का 6। अब यहाँ देखो क्या होगा, 5 का 6 सही है, क्योंकि यहाँ 4 2 और 4 2 आपस में
मैच कर रहा है, तो 6 का 5, 5 का 6, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हैश और ये है समान फिगर है, समान सतह पे है, तो कॉपीराइट का परसेंट, स्टार का डॉलर। अब यदि कोई पूछ दे कॉपीराइट का क्या होगा, सॉरी हैश का क्या होगा, तो यहाँ कहेंगे कोई नया फिगर होगा इन पांचों को छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न बनाइए। इसमें बताइएगा 1 2 3 4 5 6 2 4 6 1 3 5 1 3 5। इसमें बताइए 6 का अपोजिट, 4 का पड़ोसी, 4 का पड़ोसी बताना है, 6 का अपोजिट बताना है। बनाइए तो। गलत है बाबू, 1 सही है। क्यों, 1 में क्या दिक्कत है? पड़ोसी 1 2 3, देखिए पड़ोसी 1 2 3 गलत है बाबू। यहाँ देखो, सबसे पहला काम तुमको करना क्या है, यहाँ पे तुमको 6 का अपोजिट निकालना है। तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 1। कैसे होगा? क्या? हाँ, यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड आइस हैं और 6 का अपोजिट 1 होगा। स्टैंडर्ड कैसे है तो देख लो, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 1 4, 7 नहीं ना। फिर देखिए 4 + 5 9, 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 है, यहाँ 4 5 6 है, यहाँ 2 4 6 है, यहाँ 1 3 5 है, कहीं पर भी 7 नहीं आया है। तो जब 7 नहीं आया तो ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस होगा, और स्टैंडर्ड डाइस में दो अपोजिट का जोड़ हमेशा 7 होता है। अब 4 का पड़ोसी निकालना है, तो पहले तुमको 4 का अपोजिट निकालना पड़ेगा, और अपोजिट सतह को छोड़ के बाकी सभी क्या होते हैं? पड़ोसी होते हैं। तो अब 4 का अपोजिट क्या होगा? 3। 3 को छोड़ दो, बाकी जितना भी अंक बचा वो इसका पड़ोसी है। तो क्या क्या बचा? 1 2 3 4 को छोड़ देना है, 5 और 6, ये 4 अंक इसका अपोजिट सॉरी पड़ोसी होगा। 4 अंक क्या होगा? पड़ोसी होगा। कोई दिक्कत? अगला देखिए, आगे बढ़े। इसमें बताना है, इसमें बताना है 5 के विपरीत। 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत निकालिए। 4 हो जाएगा, देखते हैं। 5 के विपरीत 4, आया 5 का 4, तुम्हारा है बाबू? 5 का 4 आया? 5 का क्या होगा? 4 होगा। अब यहाँ देखिए 4 और 4 समान अंक है, समान सतह पे नहीं है, भिन्न सतह पे है, तो इसको मूव करवा के समान कीजिए। 4 4 लिखिए, क्लॉकवाइज मूव करें, 1 3 और 2 6, 3 का 6, 2 का 1 और 4 का जो बच गया शेष, अर्थात
5 होगा। और संजोग ऐसा है कि हमको 5 का अपोजिट पूछ रहा था, तो क्या होगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका देखिए ये जो है 1 पासा रहे, चाहे 2 पासा, चाहे 3 पासा, चाहे 4 पासा, यहां तक बन जाएगा। अब इसमें आपको एक आएगा ओपन डाइस, और ओपन डाइस में क्या होगा सो देखिए। ओपन डाइस में कुछ फिगर आते हैं, उनको तुमको बनाना है कैसे होगा। जैसे ये देखिए ओपन डाइस, ओपन डाइस को मोड़ के आपको बंद करना है। अब जैसे ये फिगर हम आपको दे दिए, ये फिगर है 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। तो ओपन डाइस से जब क्वेश्चन आता है तो वहां पे क्या क्या पूछता है, तो वहां पे पूछेगा कि इनको मोड़ के निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। पहला चीज तुमको कौन सा बनाया जा सकता है, और दूसरा चीज पूछेगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो जैसे कहने का मतलब है, जब यहाँ पे ये फिगर रहेगा, इसको मोड़ के कैसे बनाइएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक 4 अंक दिया गया है। अब यहाँ क्या हो रहा है, जब 4 अंक दिया गया है तो 1 का विपरीत इसमें क्या होगा, अब 1 का 3, ये सही है। देखिए जैसे ये है, इसको 4 बार में हम फोल्ड किए हैं। अब यहाँ जो फर्स्ट वाले को मोड़ रहे हैं, तो फर्स्ट वाला जो ये है, ये किसके बगल में है, ये इसके बगल में है, यानी इसका जो है ये कौन है, पड़ोसी है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, किधरों से जाइएगा तो वहां पे एक सतह को छोड़ने के बाद दूसरा सतह आपका विपरीत होगा। जैसे इसको हम मोड़े हैं तो इसका अपोजिट कौन हो रहा है, तो देखिए इसको छोड़े हैं, इसको छोड़ेंगे तो ये मेरा विपरीत होगा ना, और इसका विपरीत तो ये वाला होगा, ये वाला होगा इसका विपरीत। तो अब ये दोनों कहाँ है, एक के बीच में छोड़ा है, फिर उसके बाद लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको विपरीत निकाल लेना है। तो 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत 3 होगा, क्योंकि एक सतह छोड़ के अगला, जैसे इस दीवार का अपोजिट कौन दीवार है, पीछे वाला। तो पीछे वाला के पास आप जाएंगे तो नीचे से भी जाएंगे तो सरफेस को छोड़ के, ऊपर से भी जाएंगे तो सरफेस को छोड़ के, इधर से भी जाएंगे तो सरफेस को छोड़ के, और इधर से भी जाएंगे तो सरफेस को छोड़ के, मतलब इस दीवार को छोड़ के। तो एक दीवार आपको छोड़ना है ना, उसके बाद ना विपरीत है। या देखेंगे तो आप इसका भी देखिए, अब इसका विपरीत निकालना है। इसका विपरीत क्या है, ये वाला है। अब इधर से जाएंगे तो इसको छोड़े हैं तब नहीं आया है, इधर से ये छोड़े हैं तब ना आया है, इधर से छोड़े हैं तब नहीं आया है, नीचे से छोड़े तब ना आया है। यानी एवं प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक सतह को छोड़ के अगला विपरीत होगा। तो अब 1 का विपरीत क्या होगा, इधर तो सतह नहीं, इधर सतह नहीं, इधर सतह नहीं, छोड़ने की बात नहीं, क्योंकि उधर तो कुछ है ही नहीं। अब हमको नीचे 2 दिख रहा है, तो 2 को तो छोड़ ही देना है। अब 2 को जब छोड़ दिए तो उसके बाद विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत 3 हो गया। अब उसके बाद देखिए जब 1 का 3 हो गया तो 2 का विपरीत क्या होगा, क्योंकि 2 का विपरीत जब निकालेंगे तो इधर इसको छोड़ेंगे, इधर इसको छोड़ेंगे, इधर इसको छोड़ेंगे, ये तीनों को तो छोड़ ही देंगे। लेकिन इसके बाद इसके बाद इसके बाद कहीं कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद 2 को 3 को भी छोड़ेंगे, और इसके बाद अंक दिखाई दे रहा है 4, 2 का विपरीत 4, ये हो गया। अब 6 का विपरीत निकालेंगे तो इधर तो कुछ है नहीं, इधर कुछ है नहीं, इधर कुछ है नहीं, इधर जाएंगे तो 2 को छोड़ देंगे, और इसके बाद अगला 5। अब 6 का विपरीत 5। सबसे पहला काम जब ओपन डाइस देगा तो यहां से कौन कौन सा प्रश्न आता है, 2 प्रश्न पूछेगा। एक पूछेगा कौन सा घन बनेगा, और दूसरा पूछेगा कौन सा घन नहीं बनेगा। एक पूछेगा बनेगा, दूसरा पूछेगा नहीं बनेगा। तो इतना निकालने के बाद ये नहीं बनने वाला रहे चाहे बनने वाला रहे, दोनों में आपको ये निकालना पड़ेगा। निकाल लिए। अब हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं जो कौन सा बनेगा। अभी बनेगा ये निकालना है। अब यहां देखिए 1 3 4 ये ऑप्शन है, 2 4 5 ये ऑप्शन है, यहां दिख रहा है नीचे 6 5 4 ये ऑप्शन है, और 1 2 6 ये ऑप्शन है। अब हमको क्या करना है, ये पता करना जिसमें कौन सा बनेगा, बनने वाला चुनना है। तो बनने वाला चुनना तो कैसे चुनिएगा, सबसे पहले आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे पड़ोसी सतह विपरीत होते हैं, हाँ या नहीं, पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होते हैं, पहला पॉइंट ध्यान रखना है। और विपरीत सतह पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी विपरीत नहीं तो विपरीत भी पड़ोसी नहीं। कहने का मतलब है
इस दीवार का अपोजिट वो दीवार है, तो इसका वो पड़ोसी नहीं ना है, तो ये जो पड़ोसी है तो ये विपरीत में जाएगा कभी नहीं। तो ध्यान रखना है, जो पड़ोसी विपरीत नहीं होते हैं और विपरीत पड़ोसी भी नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना ही पॉइंट पर इसको बना लेना है। कैसे बना लेना है, देखिए आप देख रहे हैं एक का पड़ोसी कौन कौन है, पहला पासा में 3-4 पड़ोसी है, और ऊपर में शायद हम एक का विपरीत निकाले हैं 3 को ना, तो ये तो झगड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि एक का विपरीत वहां 3 हो रहा है, यही कहता है पड़ोसी होगा है? तो यहाँ जो है एक का विपरीत 3 है, और यहाँ ही कहता है कि भैया एक का पड़ोसी 3 है, तो बनेगा नहीं बनेगा, यही ध्यान रखना है, क्योंकि विपरीत वाला पड़ोसी नहीं होना चाहिए और पड़ोसी वाला विपरीत भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होगा। 2 4 5, 2 4 क्या है बाबू, 2 4 क्या है विपरीत, यहाँ क्या है ये भी नहीं बनेगा। 6 5 4, अब यहाँ 6 5 क्या है, यहाँ 6 5 क्या है पड़ोसी, ये भी नहीं बनेगा। अब 1 2 6 है, 1 है तो 3 नहीं लिया है तो ये बन सकता है, 2 है तो 4 नहीं लिया है बन सकता है, और 6 है तो 5 नहीं लिया है बन सकता है। यानी आपका कौन सा फिगर बनेगा, इसको मोड़ के तो ऑप्शन नंबर 4 नंबर डी बनेगा। यहाँ पे ए कर दीजिए, यहाँ बी कर दीजिए, यहाँ सी कर दीजिए, यहाँ डी कर दीजिए। इसमें किस चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पहले विपरीत निकाल लेना है, और जब विपरीत निकाल लेंगे तो फिर यहाँ पे हमको आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए ये तो फिगर है, अब यहाँ पे अलग अलग तरीके का फिगर आएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ प्रीवियस ले रहे हैं, देखिए इसमें समझ गए ना, अब प्रीवियस क्वेश्चन ले रहे हैं हम, आप पे छोड़ रहे हैं, आपको बनाना है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइए। टू 3 2 5 6 3 2 5 6 3 2 5 6 4 1 4 1। अब यहाँ कह रहा है उन पासे का चयन करें जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है। ऑप्शन आपके पास हम दे रहे हैं 1 3 2 1 3 2 और 6 5 4। आप लोग बनाइए 6 5 4 और 4 6 1 4 6 1 और 2 3 6 2 3 6 ए बी सी और डी। अब यहाँ कह रहा है कौन सा बनेगा, बनने वाला चुनना है, ठीक है। ऑप्शन है एक में ए बी सी, 2 में है केवल ए एंड बी, 3 में है केवल ए, और 4 में है बी एंड डी। अब आपको यहाँ चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए तो। आ गया आंसर, देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 2 5 6 4 1 ये दिया गया है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम विपरीत निकालना है। 3 का अपोजिट 5 होगा, 2 का 6, 1 का 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए 1 3 2 है, तो 1 है 3 है 2 है, 1 है 3 है 2 है, ये तीनों है, अपोजिट नहीं ना लिया है,
नहीं लिया है तो ये मेरा क्या होगा, बनेगा, क्योंकि अपोजिट नहीं होना चाहिए। ये तीनों अलग अलग है, 3 है तो 5 नहीं लिया है, 2 है तो 6 नहीं लिया है, 1 है तो 4 नहीं लिया है, तो ये बनेगा 6 5 4 है, 6 5 4 यही है, ये भी क्या होगा, बनेगा। उधर 4 6 1 है। अब देखिए 4 है, 6 है और क्या है, 1 है, तो बनेगा, क्योंकि 4 का अपोजिट 1 ले लिया है, तो इसलिए सी नंबर गलत हो जाएगा। और 2 3 6 है, 2 है, 3 है और 6 है, तो 2 और 6 ले लिया है, इसीलिए डी नहीं बनेगा। इसका सही आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए एंड बी बनेगा। अब इसी प्रश्न में हम यदि सब कुछ सेम रहता, सिर्फ पूछ देते कौन सा नहीं बनेगा, तब आंसर क्या देते, सी एंड डी, क्योंकि ए एंड बी बनने वाला है और सी एंड डी नहीं बनने वाला है। तो बनने वाला पूछा तो ए एंड बी और नहीं बनने वाला तो सी एंड डी। तो आपको यही ध्यान रखना है, जो बनेगा तो कैसे करना है, अपोजिट पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो अपोजिट पड़ोसी नहीं हुआ, तो अब यहाँ पे 3 लेंगे तो कभी भी 5 नहीं होना चाहिए, 6 लेंगे तो कभी भी 6 लेंगे तो कभी भी 2 नहीं होना चाहिए, 4 लेंगे तो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। अब इनका फिगर अलग अलग टाइप का आता है, ये तो पहला फिगर हो गया। इसके बाद दूसरा फिगर देखिए। अब दूसरा फिगर ऐसे दे देगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जो है 1 का अपोजिट 3, 2 का 4, 5 का 6, कोई अंतर नहीं दोनों क्वेश्चन में। क्या था, वो सीधा खड़ा था, ये सीधा वर्टिकल हो गया है, तो वहां सेम चीज है, आपको पूछेगा बना दीजिएगा। फिर अगला फिगर टाइप देखिए, अगला फिगर जो है इस प्रकार का देगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ये 1 2 3 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पर भी यहां से लेके यहां तक कहीं पर भी 5 दे, सॉरी 6 दे, और यहाँ कहीं पर भी 5 दे, ये हमेशा क्या होगा, एक दूसरे का हमेशा अपोजिट होगा। कहने का मतलब है, जब इसको हम मोड़ के बंद किए हैं तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे रहेगा तो ऐसे करके बंद करेगा, इधर रहेगा तो ऐसे बंद रहेगा, तो यानी इसका अपोजिट तो यही ना है। अब वो यहां से लेके यहां तक नीचे कहीं भी रहे, कहीं भी रहे, ये हमेशा जब भी होगा तो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो ये आमने सामने भी दे सकता है, या यहाँ 6 दिया है तो यहाँ भी 5 दे सकता है, ठीक है। तो कहीं पर भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला फिगर। अगला फिगर देखिए, इसमें आपको निकालना है 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग बताएंगे इसमें 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट गलत, 2 का 4 नहीं होगा, क्या होगा, 1 का 3, 4 का 6 होगा और 2 का 5 होगा। ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे जैसे कहने का मतलब है, यदि इसको हम 3 फोल्ड करते हैं, इसको हम 3 फोल्ड जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 3 फोल्ड है, तो इसका ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो अंतिम वाला का क्या है, ये अंतिम वाला, ये अंतिम वाला क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पे जो है इसका विपरीत ये होगा। अब जो रेस्ट 3 सतह होगा तो इसका विपरीत ये और ऊपर का विपरीत ये, तो यानी बीच वाला का विपरीत बीच वाला, फर्स्ट का लास्ट वाला और फर्स्ट का लास्ट वाला। अब यहाँ पे आपको पूछेगा निम्न में से, ये आपका विपरीत हो गया, 1 का 3, 4 का 6, 2 का 5। अब पूछेंगे ये पासा बनेगा, ये पासा बनेगा, बताइए तो। ए नंबर नहीं बनेगा, बी नंबर, 2 नंबर बताइए तो, बनेगा नहीं बनेगा, 3 नंबर बनेगा, 3 नंबर बनेगा, बनेगा, क्योंकि देखिए पहला वाला में है 1 2 3, हम देखते हैं कि 1 और 3 आपस में क्या है, अपोजिट है, और यहाँ 1 3 को क्या किए हैं,
पड़ोसी बना दिए हैं, इसलिए पहला नहीं बनेगा। दूसरा है 4 5 6, यहां पर आप देख रहे हैं 4 और 6 क्या है, अपोजिट है। यहां 4 और 6 क्या है, पड़ोसी है, ये भी नहीं बनेगा। और तीसरा है 4 5 3, ये देखिए 5 लिया है, 4 लिया है और 3 लिया है। ये 5 लिया है, 4 लिया है, 3 लिया है, ये डिफरेंट लिया है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि इसी में पूछता कौन सा नहीं बनेगा, तब आंसर क्या देते, 1 और 2 नहीं बनेगा और 3 बनेगा। अगला फिगर देखिए, इसमें आप लोग को बनाना है, ए से एफ तक लिखा हुआ है, कौन सा बनेगा। कौन सा बनेगा बताइए तो, 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा बनेगा। तीन और 4 बनेगा, देखते हैं बाबू। और कोई डिफरेंट आंसर, यहां देखिए ए बी सी, पहले तो अपोजिट निकालिए, ए का अपोजिट, डी का, बी का, ई, ये अपोजिट हो गया। पहला में ए बी सी है, तो ए बी सी, ए सी यहां, बी यहां, पहला बनेगा, नहीं बनेगा। और दूसरा है डी ई एफ, देखिए डी ई एफ है, तो डी ई एफ है, बनेगा नहीं। तीसरा आपका है ए बी एफ, ए बी एफ, बनेगा, बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ए है तो सी नहीं, बी है तो ई नहीं, एफ है तो डी नहीं, अपोजिट नहीं ना बाबू। ए एफ बी है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट है ना, क्योंकि ए है तो सी नहीं होना चाहिए, तो सी तो है नहीं, एफ है तो डी नहीं होना चाहिए, डी भी नहीं है, और बी है तो ई भी नहीं है, तो आपका ये आंसर बनेगा। और चौथा है एफ ई ए, एफ ई ए, चौथा है एफ ई ए, एफ ई और ए, तो ये भी बनेगा। तो इसमें यदि पूछे बनने वाला कौन कौन है, तो बनने वाला दीजिएगा 3 और 4, सॉरी हाँ 3 और 4, और नहीं बनने वाला दीजिएगा ए और बी। यदि इसी प्रश्न में पूछे कि कौन सा नहीं बनेगा, तो ए और 2 माने 1 और 2 नहीं बनेगा, और कौन सा बनेगा, तो 3 और 4 बनेगा। कोई दिक्कत। अगला एक क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन क्या क्या गया है, यहाँ फिगर आपको जो है ये दे दिया है, और इसमें से कौन सा खोल के बनाया जा सकता है, वो आखिरी क्वेश्चन देखिए। यहाँ कह रहा है 1 3 5, 1 3 और 5, और दूसरा पासा है 4 2 3, 4 2 और 3, ये है। अब यहाँ कह रहा देखिए, एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, यह पासा किस विकल्प आकृति को रेखाओं को अनुदिश मोड़ कर प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये 2 को हम दिए हैं, अब यहाँ 4 को ओपन डाइस हम ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से किसको मोड़ के बनाया जा सकता है, दोनों पासा, ये आपको चुनना है। पहला में देखिए क्या है, ये पहला है,
पहला में है 2 5 4 1, 2 5 4 1, और यहाँ पे 6 3 है, 6 3 है। दूसरा ऑप्शन में है 1 2 5 6, 1 2 5 6, और 3 4 हैं, 3 4 हैं। तीसरा ऑप्शन में है 5 1 6, 5 1 6 2, और इधर 4 और इधर 3, और चौथा ऑप्शन में है 6 5 4 1 3 और 2। ये समझ में आया क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए बाबू क्या बोले यहाँ पे, हाँ 2, अच्छा क्वेश्चन बाबू 1 2 1 3 5, 1 3 5 सॉरी 1 3 5, 1 3 राइट में 3 है, 5 है, ठीक है, और 4 2 3, 4 2 3। अब ठीक है, यहाँ पे ये 3 है, 3 है, 1 3 5, 1 3 5 है ये, और 4 2 3 है, 4 6 है सॉरी। यहाँ बाबू यहाँ 6 है, 6 2 3 है, 6 2 3। हाँ अब बनाओ, इसको बनेगा कि बता दे? देखिए कैसे बनेगा इसमें, एंड क्वेश्चन सेम है। पहले क्या होता था, हम आपको ये नीचे वाला ABCD 1 2 3 4 ऑप्शन दिए, ये देते थे, ये निकालते थे। अब क्या हो रहा है, ये दिया है, ये निकालना है। अब यहाँ देखिए 1 3 5 है, 1 है, 3 है और 5 है। तो 1 और 5 क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है, इसलिए ये बनेगा। तो यानी इसको मोड़ के ऐसा बनाना संभव नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो आपको है 2 का विपरीत 4, 5 का 1 और 6 का 3, ये विपरीत होगा। तो यहाँ देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 1 है, 3 है और 5 है। तो 5 और 1 क्या हो गया, 5 1 क्या है, अपोजिट है, और यहाँ 5 1 क्या है, पड़ोसी है। तो ऑप्शन नंबर ए से मेरा आंसर नहीं आएगा। अब इसमें देखिए 1 का विपरीत 5, 2 सॉरी 1 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 6 और 3 का विपरीत 4। अब यहाँ है 1 है, 3 है, 5 है, 1 है, 3 है, 5 है, 1 5 मैच कर गया, बनेगा? नहीं बनेगा, इसको भी गलत करो। अब यहाँ देखो 5 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट, 1 का क्या होगा 2, और 3 का अपोजिट 4। अब वहां देखो 1 3 5 है, 1 है, 3 है, 5 है, ये बनेगा? बन जाएगा, पहला बन गया। अब दूसरा को भी चेक करेंगे, 6 है, 2 है, 3 है, 6 है, 2 है और 3 है, ये भी क्या होगा आपका, बनेगा। तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अब हम इसको भी चेक करते क्या इससे बनता है कि नहीं। देखिए 6 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 1 और 3 का विपरीत 2। अब वहां देखिए 1 3 5, 1 3 5, तो 1 5 क्या हो गया, विपरीत हो गया, तो इसलिए इससे भी नहीं बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से आपको कभी ये दे के तो ये मांगेगा, कभी ये देगा तो वो मांगेगा।
अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग का डाइस का सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। यदि फिर भी यदि कुछ नहीं बनेगा, दिक्कत होगा, तो अगला क्लास में लाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।